आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की के साथ जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ऊंची सोच रखती हैं। हम बात कर रहे हैं सुकून जी की, जो कि मिल्स में डील करती हैं, जिनका मानना है चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। दिनांक 20 मार्च को लुधियाना क्लब रख बाग के नज़दीक लुधियाना में ईट राइट मेला बड़ी ही धूमधाम से करवाया गया। इस मौके पर चीफ गेस्ट डॉक्टर बलबीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा सुकून जी को सम्मानित किया गया। हमारी टीम ने उनके साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान मिल्स के बारे में बताया और उन्होंने डॉक्टर बलबीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर जी का धन्यवाद भी किया। आइए करते हैं बातचीत सुकून जी के साथ। जैसे आज आपको सम्मानित किया गया और पंजाब सरकार जो हर उस इंसान को जो सेवा में लगता है, जैसे आपने एक सेवा शुरू की है घर से कि हमने ऑर्गेनिक के साथ लोगों को जोड़ना है, और उसके लिए आपको आज अवार्ड दिया गया। और वो मिल्ट मेला जो आज एक वर्ल्ड क्लास मिल्ट मेला था, जिसमें सुबह वाकाथन हुई और उसके बाद स्टॉल्स लगी। मंत्री साहब जो है हमारे सेहत मंत्री बलबीर सिंह जी खुद आए और उन्होंने आकर सभी को मोटिवेट किया। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे इनामों के साथ एनर्जी लेवल बढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं हम, जब हमें उसका थोड़ा सा हमें एप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत सारा हौसला बढ़ता है। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी लाइफ की, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट थी कि मुझे ऐसा अवार्ड मिला, वो भी इतने बड़े मिनिस्टर से। मुझे नहीं लगता मेरी नोन फैमिली या मेरे नोन फ्रेंड्स में किसी को भी इतने बड़े मिनिस्टर से मिलने का कभी मौका मिला होगा। सो आई एम ग्लैड। दूसरा आपने बोला, हाँ एनर्जी बढ़ती है, मोटिवेशन बढ़ती है, हमें पता चलता है कि अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी सरकार हमें अप्रिशिएट करेगी इन सब अवार्ड्स के थ्रू। बाकी आपने बोला मिलेट्स मेला, मिलेट्स जिनको नहीं पता, रागी ज्वार बाजरा आप सबने सुना होगा, ये भी मिलेट्स के फॉर्म ही हैं। मैं पर्सनली हमेशा ये बोलती थी कि वीट सबसे अच्छा ग्रेन है जो हमें खाना चाहिए। इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उससे वेट नहीं बढ़ता, उससे बीमारियां नहीं लगती। बट आजकल जैसा हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसी डाइटिशियंस हमें बातें बता रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि मिलेट्स इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रेन जो आजकल के एनवायरनमेंट को सूट कर रहा है। ऐसा क्यों? वो बहुत लाइट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें फिजिकल वर्क ज्यादा करना नहीं पड़ता। क्योंकि हम बोलते तो जरूर हैं कि खाओ अच्छा खाओ अच्छा, कोई ये नहीं बोलता कि पचाओ अच्छा। तुम खाओ बर्गर, तुम खाओ पिज्जा, पर उसको पचाओ तो, कसरत करो, उसको पचाने के लिए वॉक करो। तुम बर्गर पिज्जा खा के बेड पे लेट जाओगे तो ऑब्वियसली वो जंक या फास्ट फूड तो बनेगा ही ना। सो मिलेट्स आजकल ट्रेंड में इतना इसलिए, आजकल इतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज की इतनी अवेयर इसलिए हो रही है क्योंकि डाइजेस्ट इजीली होता है, आपको वॉक नहीं करनी पड़ेगी, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा उसको खाने के बाद। सो यस, इट्स कॉल्ड द बेस्ट ग्रेन फॉर दिस एनवायरनमेंट। और जैसे बहुत सारे दूर दूर से लोगों ने बिस्किट, लोगों ने खिचड़ी, लोगों ने नई नई चीजें जो है बनाकर लाए, व्यंजन परोठे भी बने उसमें मिल्ट्स के। क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको ढंग आना चाहिए। पकौड़े भी बने हुए थे। डेफिनेटली सब कुछ अवेलेबल होता है। वो कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाएंगे, ये तो फिर एक नॉर्मल सा ग्रेन है। आप चाहो तो मिलेट से कुछ भी बना सकते हो, चाहे वो आपके परांठे हैं, चाहे वो आपके नूडल्स हैं, चाहे वो आपका बर्गर है। यूट्यूब पे सारी जानकारी बढ़ी है। आजकल तो मैंने देखा कि जो हमारे मेले में इतने स्टॉल्स लगे थे वो ज्यादातर यूथ ने ही लगाए थे। मेरी उम्र के बच्चे, मेरी छोटी उम्र के बच्चों ने लगाया था और मैं बहुत खुश हुई कि हाँ इनको अभी से अवेयरनेस है कि हाँ हेल्दी खाना है। सो दिस वॉज अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी। क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनिक फूड के बारे में कि ऑर्गेनिक फूड अगर आप घर से ही प्रोड्यूस करना भी शुरू करो, धीरे धीरे कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा हमारा जो एरिया है उसमें हम लोग ऑर्गेनिक के साथ जुड़े। हमारे एनजीओ का स्लोगन ही ये होता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सो हम बोलते तो जरूर है हमारे फार्मर्स हमें ऑर्गेनिक खाना नहीं देते, सब मिलावटी आता है, उसमें हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं? हमें मतलब वी से कि हाँ हमें अपने घर का 30% हिस्सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रखना चाहिए। चाहे आपका घर जितना मर्जी छोटा है पर उसका 30% कोई भी प्रोडक्टिव प्लांट आप उसमें लगाओ, चाहे उसमें कोई पुदीना ही उगता हो, कोई छोटा सा फ्रूट ही निकलता हो, हमें वो प्लांटिंग अपने घर से ही करनी चाहिए। और रादर आजकल ये बहुत शुरू है कि हाँ ट्रीज लगाओ ट्रीज लगाओ। मेरे कई फ्रेंड्स है अपने बर्थडेज पे ना बाहर जाके ट्रीज लगा रहे होते हैं, बट दोज ट्रीज आर जस्ट फॉर लीव्स एंड ऑल दोज, मतलब वो ब्यूटी वाले ट्रीज होते हैं। हमें प्रोडक्टिव प्लांटिंग करनी चाहिए कि हाँ उनमें से कोई फल फ्रूट भी निकले, उनमें से कोई सब्जी भी निकले। कितना फायदा हो सकता है कि तुम ट्रीज भी लगाओ, तुम्हारा वो वाला पर्पस भी पूरा हो रहा है, और उसमें से कुछ प्रोडक्टिव खाने वाला भी निकल रहा है, हमारा वो पर्पस भी पूरा होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक। आज का यूथ थोड़ा उबा उबा रहता है, उनको ये लगता है कि हमारा दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता।
और उस वजह से वो लोग किसी गलत चीज में, वो चीजें जो सब्सटेंस लेकर कि हम उनकी सहायता लेकर हम अपने आप को ठीक रखेंगे, हमारा माइंड सेट पर जो है पॉजिटिव रहेगा। क्या कहना चाहेंगे कि उसके बिना भी आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप अपना मन लगा सकते हैं और भगवान के साथ भी जा सकते हैं और अपने शरीर को भी ठीक रख सकते हैं। एक तो ये बात कि अगर हम नशा करेंगे तो हमारा मन ठीक रहेगा, हमें काम करने की ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज इन कम्स आउट। हम जो अंदर अपने खाएंगे वही हमारे बाहर आएगा। हम जैसी वाइब अंदर लेंगे वही वाइब हम बाहर रखेंगे। अगर हम नशा करेंगे तो हमारे बाहर सिर्फ नेगेटिविटी आएगी, जो हमारे फ्यूचर को या हमारे कामकाज को कोई असर नहीं देने वाली। हाँ, थोड़े टाइम का असर होगा, पर वो कहते हैं ना, जो एकदम से ऊपर जाता है एकदम से नीचे भी गिरता है। नशा भी ऐसी चीज है, धीरे धीरे ऊपर जाओ। हमारे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो धीरे धीरे पता नहीं कितनी पुश्तों से ऊपर जा रहे हैं, अब वो जाके मिलियनर्स बने हैं। हमने एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत देखे हैं जो एकदम से ऊपर गए हैं, पर वो 5 साल के लिए होते हैं, 6वें साल वो गायब हो जाते हैं। 500 साल की पीढ़ी बनानी है हमको, 5 साल वाले मजे नहीं चाहिए। क्या कहते हैं कि यूथ की ये सोच कि हमने 500 साल वाली पीढ़ी बनानी है, उसमें तो फिर दिल भी लगता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे तरक्की करेगा तो मजा भी आता रहेगा तरक्की में कि हमारे थोड़े से और बढ़ गए और बढ़ गए और बढ़ गए। और अगर एकदम से आ जाता तो फिर उसका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर हम 100 करोड़ में आ गए तो 500 करोड़ वाली कवायद शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग वो धीरे धीरे वो लाख से ही शुरू करते रहें तो 100 लाख बनाना जो है वो उससे ज्यादा बढ़िया। वो हमारे घर पे भी कहते हैं ना कि माँ की दाल जितने मीठे सेक में हम पकाएंगे उतनी स्वाद बनेगी, जितने धीरे धीरे अगर हम कुकिंग करेंगे उतनी स्वाद उसमें आएगा चीज में। सो एज हमारे फ्यूचर में भी होता है, जितना धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ेंगे, जितनी कदर से हम ऊपर बढ़ेंगे, उतनी ही हमें अच्छी सीख मिलती रहेगी। एकदम से ऊपर चले जाएंगे, उतना ही घमंड आ जाएगा, उतने ही फालतू खर्चे आ जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो पुराने थॉट्स बने हुए हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो एक्चुअल स्टोरीज नहीं है जो हम मॉरल्स में पढ़ते हैं, वो एक्चुअली हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और वो बहुत सक्सेस बनाती है हमारे लिए। सुकून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समझ दिया। और हम चाहेंगे कि आप जैसे यंग ब्लडेड जिनको वाकया में ही जैसे आपकी नॉलेज है, क्योंकि इस उम्र में ऐसी बातें कहना जो आप कह रहे हैं और जो यूथ को आप आज आपने एक मैसेज दिया है, आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ਇਹਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁੰਭਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਖੇਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੜ ਵੇਚ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਗੋਦਰਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 185 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ 3 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, 500-600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗੀ ਨੂਡਲਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 2, 3, 5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਬੇਰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਆਰਗੈਨਿਕ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸਨੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁੰਬਾ ਡਾਂਸ ਕਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਪਲ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਨੇ ਹੈ, ਗੁੜ ਹੈ, ਚਨਾ ਹੈ, ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੀਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੂਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਲੱਸੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਜਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਹੈਬਿਟਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।